Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of surgery. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जनरल सर्जरी का यहाँ पे ओवरव्यू। देखिए अगर हम जनरल सर्जरी की बात करें तो ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे मेडिकल स्पेशलिटीज़ होता है जो कि फोकस करता है किस पे, यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब किसी भी डिजीज़ का जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट को ही हम किस में देखते हैं, जनरल सर्जरी के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अफेक्टिंग यहाँ पे जो है आपका मान लीजिए कोई एब्डोमिनल ऑर्गन जो है अफेक्ट हुआ है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू अफेक्ट हुआ है, या फिर जो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर जो और उससे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर हैं उनकी सर्जरी को जो है हम इसमें क्या देखते हैं, जनरल सर्जरी के अंदर देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं सर्जिकली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ईसोफेगस का भी हो सकता है, डायफ्राम का भी हो सकता है। ये सब जो ऑर्गन है ये किसके हैं, ये सब आपके एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं। गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, यहाँ पे कोलॉन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलॉन, सीकम, अपेंडिक्स, एनस, यहाँ पे रेक्टम और यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन। तो ये सारे जो ऑर्गन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो है हम सर्जिकल ट्रीटमेंट को ही क्या बोलते हैं, जनरल सर्जरी। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे सब स्पेशलिटीज़ ऑफ जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी में हम मान लीजिए इसोफेगस की सर्जरी कर रहे हैं, स्टमक की कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की कर रहे हैं, लीवर की कर रहे हैं और पैनक्रियाज। हिपैटोबिलियरी की बात करें तो इसमें आपका जो है लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया और हमारी जो बाइल डक्ट होती हैं उनकी सर्जरी देखते हैं। कोलोरेक्टल की अगर हम बात करें तो कोलोन, रेक्टम और एनस हो जाएगा। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें जिसमें आपका थायराइड होगा, पैराथायराइड और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। ब्रेस्ट सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे बेनाइन, मैलिग्नेंट, यहाँ पे ब्रेस्ट डिजीज। देखिए बेनाइन का मतलब होता है कि ऐसा ट्यूमर जो कि अपने लोकेशन पे ही कन्फाइंड रहता है। मान लीजिए ये यहीं पे है ना, तो ये अगल बगल वाले स्ट्रक्चर को क्या करेगा, इन्वॉल्व नहीं करेगा, मतलब यहीं पे ही लोकेटेड होगा। लेकिन अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये ट्यूमर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये यहाँ से जो है यहाँ चला जाएगा। मान लीजिए ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट से जो है आपका लंग्स में जा सकता है, लंग्स से जो है आपका यहाँ पे किडनी में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। ट्रोमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इमरजेंसी केयर फॉर इंजरी, जिसमें आपको जो है ATLS प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। वैस्कुलर सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे ब्लड वेसल की जो है इंजरी हो जाती है तो उसके लिए जो लाइगेशन करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, स्किन का फ्लैप लगाते हैं। ठीक है, नॉट इंक्लूड इन द हार्ट एंड यहाँ पे ब्रेन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी की तो यहाँ पे सर्जरी इन द न्यूनेट, मतलब जो नवजात शिशु हैं उनमें, और यहाँ पे बच्चों में क्या करते हैं, हम सर्जरी को परफॉर्म कराते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक एक को, जो सर्जरी के प्रिंसिपल है उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जनरल सर्जरी की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेप्सिस और यहाँ पे जो है स्टरलाइजेशन। देखिए एसेप्टिक की अगर हम बात करें तो एसेप्टिक टेक्निक जो है ना वो प्रिवेंट करती है किससे, इन्फेक्शन से। और ऑटोक्लेविंग जो है क्या है, यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर स्टरलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको जो है पैथोजन, बैक्टीरिया और यहाँ पे फंगस से फ्री करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेविंग जो कि क्या है यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। देखिए अगर हम एसेप्सिस की बात करें तो एसेप्सिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पैथोजन। यहाँ पे ए का मतलब हो जाएगा एब्सेस और यहाँ पे सेप्सिस का मतलब हो जाएगा इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन या फिर पैथोजन का एब्सेंस। ठीक है, यहाँ पे जो है मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है ये क्या है, एक तरह की क्लीनिंग टेक्निक होती है जिसमें सबसे पहले सैनिटाइजेशन करते हैं, यहाँ पे एंटीसेप्सिस करते हैं और यहाँ पे डिसइंफेक्शन करते हैं। ये जो है मेजर प्रोसीजर होते हैं किसी भी चीज़ को जो है क्या करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे जैसे CBC हो गया, सीरम यूरिन लेवल, क्रेटिनिन लेवल जो है आप देखेंगे, बिलिरुबिन का क्या लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज फास्टिंग है और सब जो है उसमें हम देखते हैं। इमेजिंग की बात करें तो यहाँ पे CT स्कैन देखेंगे, उसका MRI देखेंगे या फिर एक्सरे में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिस्क, यहाँ पे स्कोरिंग सिस्टम जैसे ASA क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे गोल्डमैन इंडक्शन को हम इसमें देखते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट की तो यहाँ पे एक्सप्लेनिंग द रिस्क, मतलब जो है जो भी पेशेंट है या उसके रिलेटिव्स हैं उनको हम क्या बताएंगे कि इस
सर्जरी को करने में क्या रिस्क है और यहाँ पे क्या बेनिफिट होता है। जब देखिए यहाँ पे रिस्क और बेनिफिट दो चीज़ होती है। देखिए जहाँ कहीं भी आपका यहाँ पे रिस्क लेस हो और बेनिफिट जो है ज़्यादा हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके अल्टरनेटिव्स को भी हम देखते हैं। यहाँ पे पेशेंट का जो हमको लीगल साइन लेना पड़ेगा, उसका कंसर्न लेना पड़ेगा, ये सर्जरी हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें ये बेनिफिट है और ये आपका जो है यहाँ पे रिस्क होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ जो है यहाँ पे पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, यहाँ पे पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ पे पेशेंट को जो है प्रोसीजर को भी समझाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पैनिक हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम पहले पेशेंट को अच्छे से समझाएंगे क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है और इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सर्जिकल इंसिजन की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कोचर्स जो कि सब कॉस्टल होता है फॉर यहाँ पे गाल ब्लैडर को देखना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा इंसिजन हम करते हैं, यहाँ पे जो है कॉचर्स करते हैं। यहाँ पे लेंज और मकबर्नी जो होता है फॉर अपेंडिक्स, यहाँ पे मिड लाइन फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी की करनी है। देखिए यहाँ पे कॉचर्स मेथड जो है, ये देखिए ऐसा कहीं भी आपको इंसिजन देखने को मिले तो उसको बोलते हैं कॉचर्स। उसके बाद यहाँ पे जो कि ये बीच वाला जो है ना, ये मिड लाइन से थोड़ा सा लेटरल साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीडियन। और ये बीच में देखिए यहाँ पे ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्रांसवर्स। और मिड लाइन देखिए ये जो है अम्बिलिकस के साइड से गया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मिड लाइन इंसिजन। मैकबर्नी जो है यहाँ पे होता है, स्पेशली किसके लिए होता है, ये अपेंडिक्स का लोकेशन यहीं पे होता है। या फिर लेंज की अगर हम बात करें तो ये भी जो है आपका अपेंडिक्स के लिए होता है। यहाँ पे नीचे की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पेरिनेस्टलाइज्ड जो होता है, ये आपका यहाँ पे अम्बिलिकस के नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रदरफोर्ड, यहाँ पे मॉरिसन यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बैटल। देखिए ये सब जो इंसिजन होते हैं ना, इनको एग्जाम में आपसे दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा इंसिजन है, तो थोड़ा बहुत आप इसमें अपने माइंड में इसको रखें, ठीक है। वाउंड हीलिंग की अगर हम बात करें तो वाउंड हीलिंग में जो है आपका 4 फेज होती है। सबसे पहले जो है हीमोस्टेसिस, उसके बाद आपका इन्फ्लेमेशन होगा, उसके बाद प्रोलिफरेशन होगा, देन आफ्टर मैचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी इंटेंशन यहाँ पे क्लीन कट देखने को मिलेगा, सेकेंडरी इंटेंशन में आपको अल्सर देखने को मिलेगा, और टर्शरी इंटेंशन में की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीलिक्विडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है यहाँ पे ब्लड कॉल आउट हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे हीमोस्टेसिस के केस में। इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे जो स्कैब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और ब्लड वेसल। प्रोलिफरेटिव की बात की जाए तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेटिंग होगी, यहाँ पे आपको फैट टिश्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्रेशली हील्ड एपिडर्मिस, यहाँ पे देखिए आपका जो आपका वाउंड है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से हील हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग या फिर जो है आपका मैचुरेशन। यहाँ पे फ्रेशली हील्ड डर्मिस, और जो आपकी जो लेयर होती है ना स्किन की, डर्मिस यूजली तो होती है यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे जो है आपकी जो डर्मिस है वो फ्रेशली हील्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे सूचर्स और इंस्ट्रूमेंट की, तो देखिए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे एब्जॉर्बल सूचर्स होते हैं वो वैक्रिल और कैटगट के बने होते हैं। नॉन एब्जॉर्बल जो होते हैं वो नाइलॉन या फिर सिल्क के बने होते हैं, ठीक है। निडल टाइप की बात करें तो यहाँ पे कटिंग जो होता है वो स्किन के लिए, और राउंड बॉडीज़ जो होता है वो होता है सॉफ्ट टिश्यू के लिए। उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे कॉमन यहाँ पे सर्जिकल कंडीशन की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अपेंडिसाइटिस। ये देखिए आपका यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका अपेंडिसाइटिस। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ दी अपेंडिक्स। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा आपका असेंडिंग कोलॉन होता है, ये ट्रांसवर्स कोलॉन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, और ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपको पेन देखने को मिलेगा, कहाँ पे, मैकबर्नीज पॉइंट में। उसके साथ साथ आपको फीवर और वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें क्लिनिकली, आपको अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन कराना। ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे अपेंडेक्टोमी करानी पड़ेगी ओपन, या फिर आप क्या करा सकते हैं, लैप्रोस्कोपी। हार्निया की बात करें तो हार्निया क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्रोट्रूडिंग ऑफ एबनॉर्मल कंटेंट टू द वीक पॉइंट। जैसे क्या होता है कि ना कि आउट पाउचिंग हो जाती है इसमें, जो जैसे कोई वीक मसल हो, कोई वीक लिगामेंट हो, तो उस वहाँ पे जब क्या होता है कि जब ये वीक है तो थोड़ा बहुत भी आप फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, आउट पाउचिंग। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ईपी गैस्ट्रिक, यहाँ पे देखिए आउट पाउचिंग हो गई। यहाँ पे अम्बिलिकल हार्निया, यहाँ भी आउट पाउचिंग हो गई है। यहाँ पे जो आइसो इंसिजनल हार्निया है, यहाँ पे जो स्पेजिलियन हार्निया भी होती है, यहाँ पे इंगुइनल हार्निया, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फिमोरल हार्निया। देखिए इसमें जो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, इंगुइनल है जो कि मोस्ट कॉमन होती है। फिमोरल की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन होती है कहाँ पे, फीमेल में, और अम्बिलिकल और यहाँ पे इंसिजनल हार्निया। इंसिजनल हार्निया का मतलब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपने सी सेक्शन कराया या फिर किसी चीज़ की सर्जरी कराई, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी जहाँ पे सर्जरी नहीं हुई, तो वहाँ पे वीक है, थोड़ा बहुत भी आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एरिया जो है प्रोट्रूड हो जाएगी,
और यहाँ पे जो है एबनॉर्मल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बाउंसिंग बैक हो जाएगी किसकी, मसल या फिर लिगामेंट की। ठीक है, इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप क्या कराएंगे, हार्नियोप्लास्टी, यहाँ पे मैश रिपेयर करते हैं। ठीक है, गॉल स्टोन जिसको हम बोलते हैं कोलियोलिथियसिस की, तो ये जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको पेन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फैटी फूड इंटॉलरेंस भी, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो है आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे स्टोन, एग्जांपल में आप लेप्रोस्कोपी यहाँ पे कोलियोसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे गाल ब्लैडर है और इसमें आपको क्या है, यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे आपको पेन, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और कॉज की बात करें तो एडिशन, हार्निया या फिर ट्यूमर की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट में आप आईवी फ्लूइड यहाँ पे एनजी ट्यूब डालेंगे, सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो ही परफॉर्म करेंगे। देन यहाँ पे पेरिटोनाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे पेरिटोनियम होती है उसमें क्या होता है, आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे परफोरेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से साइन में आपको रिजिडिटी, यहाँ पे रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलेगा। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एंटीबायोटिक, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लेमेशन ऑफ द यहाँ पे सीरस एपिथेलियम, यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे जो सीरस सरफेस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेल्दी है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फीकल मैटर एंड प्रूलेंट मटेरियल प्रेजेंट थ्रू आउट द एब्डोमेन, ये देखिए आपका यहाँ पे ये प्रूलेंट और यहाँ पे जो है फीकल मैटर का डिपोजिशन हो गया है, कहाँ पे, पेरिटोनाइटिस के केस में। ट्रोमा सर्जरी बेसिस की अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं ATLS, तो यहाँ पे प्राइमरी जो है यहाँ पे सर्वे, जिसमें आपको ABCD, सबसे पहले हम एयरवेज के मैनेजमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे एयरवेज सही से आ रही है ना रही। उसके बाद हम ब्रीदिंग देखते हैं, सर्कुलेशन देख रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ और यहाँ पे एक्सपोजर को देखते हैं। सेकेंडरी सर्वे की बात करें, यहाँ पे आपको सर से लेके पाँव तक क्या करना है, पेशेंट का फुल एग्जामिनेशन करना है। शॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिक जो कि मोस्ट कॉमन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ऑब्स्ट्रक्ट, और यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक आप देख सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पे मेंटेनेंस फ्लूइड कितना देते हैं, यहाँ पे 100, 50 और 20 के रूल पर केजी के हिसाब से। आइसोटोनिक फ्लूइड की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर लेक्टेट देते हैं फॉर यहाँ पे रिसक्सिटेशन के लिए। मॉनिटरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको यूरिन आउटपुट का मॉनिटरिंग करना है, लोग जो कि ग्रेटर देन 0.5 ml पर केजी पर हावर देखने को मिलेगा। कॉमन सर्जिकल साइन और ट्रायड आप देखेंगे तो यहाँ पे मर्फी साइन जो है यहाँ पे कोलियो, यहाँ पे सिस्टाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे रोशिंग साइन जो है आपको अपेंडिसाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चारकॉट ट्रायड की बात करें जिसमें आपको फीवर, जॉन्डिस, यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन, ये किसके साथ एसोसिएट करेगा, यहाँ पे कोलेंजाइटिस के साथ। और यहाँ पे कूलन ऑब्लिक ग्रे टर्नर साइन जिसमें आपको यहाँ पे हेमरेजिक, यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सेप्सिस वाउंड केयर जो है उसमें देखिए यहाँ पे इसको हम याद कर सकते हैं एसिप्सिस। ठीक है, इसको इसी के टर्मिनोलॉजी से या फिर जो है निमोनिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल ट्रीटमेंट की बात करें तो सेप्सिस के लिए सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक देंगे। यहाँ पे वाउंड के इन्फेक्शन के लिए ड्रेनेज ऑफ पश अंडर द लोकल एनेस्थीसिया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया के बेसिस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रेनेज करेंगे और डिब्राइटमेंट ऑफ द यहाँ पे वाउंड बाई जनरल एनेस्थीसिया। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे सीरियस डिस्चार्ज हो जाएगा, इरिथमा हो जाएगा, फ्लूएंट एक्सुडेट हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यू हो जाएगा, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द वाउंड और स्टे इन यहाँ पे पेशेंट और प्रोलॉन्ग्ड ओवर 14 डेज एज ए रिजल्ट ऑफ वाउंड इन्फेक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इसमें एरसिफिलिस और आपका सेलुलाइटिस आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपकी मार्जिन होती है ना वो यहाँ पे वेल डिफाइंड होती है। ये देखिए ये जो मार्जिन है आपकी ये वेल डिफाइंड मार्जिन होती है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम जो होता है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजेंस होता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वेल डिफाइंड और यहाँ पे इनडिस्टिंक्ट मार्जिन, यहाँ पे देखिए वेल डिफाइंड और इनडिस्टिंक्ट मार्जिन आपको देखने को मिलेगी। और इसमें भी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजेंस होता है। यहाँ पे एसोसिएटेड विद द बुल्ला एंड वेसाइकल फॉर्मेशन, इसमें आपको बुल्ला और यहाँ पे वेसाइकल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको बुल्ला फॉर्मेशन जो है सीवियरली केस में सिर्फ आपको बुल्ला देखने को मिलेगा केस में, सेलुलाइटिस के केस में। लेकिन अगर एरसिफिलिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बुल्ला और वेसाइकल दोनों का एसोसिएशन देखने को मिलेगा। और ये इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे अपर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड यहाँ पे लिम्फेटिक्स, मतलब जो आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है और यहाँ पे लिम्फेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, एरसिफिलिस के केस में। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे डीप क्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होता है कहाँ पे, सेलुलाइटिस के केस में। यहाँ पे कॉमन साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेस, ब्रिज ऑफ नोज और यहाँ पे चिक जो है क्या है आपका एरसिफिलिस के केस में जो है ये कॉमन साइट होता है। और ये यूजुअली जो है
है सेलुलाइटिस वो लेग के केस में आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे लिम्फ एडेनाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 जिसको हम बोलते हैं लिम्फ एडेनाइटिस, जिसमें क्या हो जाएगा डिस्क्रीट नोड देखने को मिलेंगे जो कि नॉन टेंडर। देखिए टेंडर का मतलब होता है ना कि अगर किसी चीज़ को हम टच कर रहे हैं और उसमें पेन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं टेंडरनेस, लेकिन अगर हम उसको टच कर रहे हैं पेन नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं नॉन टेंडर। फर्म हार्ड मोबाइल, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैटिंग, जिसमें फर्म नॉन टेंडर मूव टुगेदर, यहाँ पे मॉस ड्यू टू यहाँ पे पेरी एडेनाइटिस। यहाँ पे कोल्ड एब्सेस की बात करें तो यहाँ पे डीप टू डीप फेशिया में देखने को मिलेगा। कोल्डर यहाँ पे स्टूड एब्सेस की बात करें जिसमें क्या हो जाएगा आपका रैप्चर थ्रो डीप फेशिया अंडर स्किन क्रॉसिंग, यहाँ पे फ्लैकुलेंट, यहाँ पे एथेडेंट टू द स्किन। स्टेज 5 में क्या हो जाएगा आपका साइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। साइनस अंडर द, यहाँ पे देखिए अंडरमाइंड जो एजेस है वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा साइनस का फॉर्मेशन। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ सर्जिकल यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड की, तो यहाँ पे 3 क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 4 क्लास है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास को बोलते हैं हम क्लीन वाउंड, सेकंड क्लास को बोलते हैं क्लीन के साथ साथ कंटामिनेटेड वाउंड, थर्ड को हम बोलते हैं कंटामिनेटेड और फोर्थ को बोलते हैं यहाँ पे डर्टी वाउंड। इंक्लूड इसमें क्या कर सकते हैं यहाँ पे अनइन्फेक्टेड ऑपरेशन वाउंड विदाउट इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे आपको रेस्पायरेटरी, एलिमेंट्री, जेनाइटल और यूरिनरी ट्रैक्ट आर नॉट इंटर्ड, इसमें जो है ये इंटर्ड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इट इंक्लूड यहाँ पे जो है ऑपरेटिव वाउंड इन विच यहाँ पे आपको रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जीआईटी का भी होगा, यहाँ पे जो है आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट आर इंटर्ड अंडर कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन अंडर अनयूजुअल कंटामिनेशन, यहाँ पे आपको अनयूजुअल कंटामिनेशन देखने का। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द बाउंड, इसमें जो बाउंड होते हैं वो क्लोज होते हैं प्राइमरली इफ़ नेसेसरी, यहाँ पे ड्रेनेज एंड विथ क्लोज ड्रेनेज, यहाँ पे अगर नेसेसरी होता है तभी हम क्या करते हैं क्लोज ड्रेनेज को परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ओपन होगा फ्रेश और यहाँ पे एक्सीडेंटल वाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन विथ यहाँ पे मेजर ब्रेक इन स्टेराइल टेक्निक और यहाँ पे ग्रोस यहाँ पे स्प्लिज फ्रॉम जीआईटी। देखो इसमें जो इंसिजन इन विच यहाँ पे एक्यूट नॉन प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन इज इन यहाँ पे इनकाउंटर्ड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इट इंक्लूड, यहाँ पे ये क्या इंक्लूड करेगा ओल्ड ट्रोमेटिक वाउंड विथ रिटेंड यहाँ पे डिविटलाइज्ड टिश्यू, यहाँ पे वाउंड विथ यहाँ पे क्लिनिकल इन्फेक्शन, इसमें जो आपको वाउंड देखने को मिलेगा वो क्लिनिकल इन्फेक्शन के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे परफोरेटेड विसरा विथ हाई डिग्री ऑफ कंटामिनेशन, या फिर जो परफोरेटेड विसरा होगा जिसमें आपको हाई डिग्री ऑफ कंटामिनेशन देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें कॉजिंग, यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है किसमें द वाउंड बिफोर ऑपरेशन में, और ये एसोसिएट करती है यहाँ पे सीवियर इन्फ्लेमेशन के साथ। अब देखिए यहाँ पे प्राइम क्लास 1 जिसको हम बोलते हैं क्लीन वाउंड कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंगुलर हार्निया के ऑपरेशन में, मेस्टेक्टोमी के केस में, यहाँ पे रोमोवैक ड्रेनेज के केस में, यहाँ पे थायराइडेक्टोमी में रोमोवैक ड्रेनेज के केस में, यहाँ पे ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट हो रहा है तो भी देखने को मिलेगा, और एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म रिपेयर उसके केस में भी। यहाँ पे सेकंड क्लास की एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कोलियोसिस्टेक्टोमी के केस में, यहाँ पे सीवीडी के एक्सप्लोजन के केस में, यहाँ पे इलेक्टिव सर्जरी के केस में इलेक्टिव कोलोनीज रिसेक्शन, और यहाँ पे इलेक्टिव गैस्ट्रेक्टोमी के केस में आप देख सकते हैं। क्लास 3 की बात करें तो यहाँ पे एपेंडिकुलर परफोरेशन हो गया तब आपको ये देखने को मिलेगा, गैस्ट्रिक परफोरेशन हो गया तब देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंट्रोटोमी जो है ड्यूरिंग यहाँ पे बोवल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ह्यूमन बाइट हो गया, या फिर ओपन फ्रैक्चर या फिर ओपन कार्डियक यहाँ पे मसाज के केस में आपको यहाँ पे क्लास 3 में ये सब देखने को मिलेगा। परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, यहाँ पे फेशियल पेरिटोनाइटिस, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे फ्रैंक पस, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको डर्टी वेरी डर्टी वाउंड में, या फिर जो है आपको क्लास 4th वाउंड में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्लीन वाउंड में जो है आपको 5% रिस्क देखने को मिलेगा, क्लीन कंटामिनेटेड में 10%, कंटामिनेटेड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 to 30, और डर्टी वाउंड जो है यहाँ पे 30 to 40, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस गिवन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड यूजली, तो क्लीन वाउंड के केस में कोई भी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती एंटीबायोटिक की, लेकिन यहाँ पे क्लीन कंटामिनेटेड में जो है रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे यूजली रिक्वायरमेंट होती है। कंटामिनेटेड में तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे डर्टी वाउंड में ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट प्रोफाइलेक्सिस, इसमें आपको प्रोफाइलेक्सिस नहीं, आपको ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। देखो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, अगर आप प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर इंटरवल पे क्या करेंगे हैंड वॉशिंग करेंगे तो आपको क्या होगा यहाँ पे
रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ एब्डोमिनल स्कार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइपरट्रॉपिक स्कार और यहाँ पे किलॉइड। तो हाइपरट्रॉपिक स्कार की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिव स्कार टिश्यू। इसमें आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको एक एक्सेसिव स्कार टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। और किलॉइड की बात करें तो इसमें भी आपको यहाँ पे एक्सेसिव स्कार टिश्यू, ये देखिए आपका यहाँ पे एक्सेसिव स्कार टिश्यू यहाँ पे आप को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखो स्कार डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे है वहीं पे होगा, यहाँ पे क्या उसके बाउंड्री के बियॉन्ड जो है वो एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्कार एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ओरिजिनल यहाँ पे वाउंड और इंसिजन। यहाँ पे देखिए जब मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये क्या कर सकता है, यहाँ पे बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये किसके वजह से होता है, यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फेज, मतलब जो है यहाँ पे जो वाउंड हीलिंग में जो आपकी इन्फ्लेमेटरी फेज है, तो वो फेज अगर कॉन्टीन्यूसली जो है वो लंबे टाइम तक है तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अनफेवरेबल स्कार साइटिंग देखने को मिलेगी अक्रॉस द यहाँ पे टेंशन लाइन। ऑन हिस्टोलॉजी की बात करें तो आपको एक्सेस कोलेजन देखने को मिलेगा, हाइपर वेस्कुलरिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन भी देखने को मिलेगा। और ये एसोसिएट करता है किसके साथ, ये एसोसिएट करेगा आपका यहाँ पे एलिवेटेड लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर, डीप पिगमेंटेड स्किन, यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यहाँ पे स्टर्नम इज़ द मोस्ट कॉमन साइड। मतलब देखिए ये जो आपकी स्टर्नम है ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइड होती है, स्पेशली शीन इन यहाँ पे ट्रायंगुलर रीजन विथ बाउंड्रीज ऑफ ईच शोल्डर टिप एंड जीफी स्टर्नम। देखिए मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली विथ टाइम। मतलब जो है ये क्या हो जाएगा, टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये इसका जो है ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑन गोइंग हाइपरट्रॉफी इज़ द स्कार, यहाँ पे इंट्रालीजनल स्टीरॉयड, यहाँ पे जिसमें आप यहाँ पर ट्रायमसिलोन जो है दे सकते हैं। अगर इसका जो है परसिस्टेंट आफ्टर 1 ईयर तो यहाँ पे आपको सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा और यहाँ पे प्राइमरी क्लोजर ऑफ दी वाउंड को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑन हिस्टोलॉजी आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्सेसिव कोलेजन और यहाँ पे हाइपर वेस्कुलरिटी यहाँ पे जो कि कंटेन करता है यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज यहाँ पे टाइप 1 ऑब्लिक टाइप 3 कोलेजन। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर रेयरली रिग्रेस विथ टाइम हो जाएगा, ऑफन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव टू मेडिकल और यहाँ पे सर्जिकल यहाँ पे इंटरवेंशन। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे सिलिकॉन शीट है, यहाँ पे प्रेशर थेरेपी कराना पड़ेगा या इंट्रालीजनल यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ यहाँ पे ट्रायमसिलोन का करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव केस के केस में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सीजन कर लेंगे या फिर जो है यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी या फिर एक्सटर्नल बीम ऑफ रेडियोथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ट्रायज जो है यूजली कहाँ पे देखा जाता है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर जो है कोई बम ब्लास्ट हो गया तो उस कंडीशन में हम ट्रायज, ये देखिए आपका रेड कलर क्या इंडिकेट करता है, येलो कलर क्या इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर और यहाँ पे ब्लैक कलर, ये सब जो है क्या क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर की बात करें तो यहाँ पे जो आपका रेड कलर होता है ये इंडिकेट करा है यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल इंजर्ड, मतलब जो है यहाँ पे जो पेशेंट है वो क्रिटिकली इंजर्ड है तो इसके लिए जो है इमीडिएट केयर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे येलो कलर जो है यहाँ पे लेस क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट, इसमें क्या हो जाएगा, इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट यहाँ पे डिले केयर इज रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है एम्बुलेटरी पेशेंट, दैट इज यहाँ पे नो लाइफ ऑब्लिक यहाँ पे लिम्ब थ्रेटनिंग इंजरी, मतलब कोई भी यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है। ब्लैक की बात करें तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, वो डेड हो गया है या फिर जो है मॉर्बिड यहाँ पे मोरिबाउंड पेशेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ATL इसमें जो है आपको क्या कर, यहाँ पे ABCD प्रोटोकॉल फॉलो करना है ATLS में, यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलोड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ACLS और यहाँ पे BLS को जो है प्रीफर करते हैं और इसमें भी सबसे पहले हम प्रीफर करेंगे यहाँ पे C फिर A फिर यहाँ पे B प्रोटोकॉल इज फॉलोड, मतलब जो है सबसे पहले सर्कुलेटरी, उसके बाद यहाँ पे एयरवेज और उसके बाद ब्रीदिंग। ठीक है, ATLS यहाँ पे 18 का प्रोटोकॉल क्या कहता है, तो प्राइमरी सर्वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम एट डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग इमीडिएटली यहाँ पे लाइव जो कि थ्रेटनिंग इंजरी है अगर तो ए से हो जाएगा आपका एयरवेज का प्रोटेक्शन विथ यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइनल स्टेबलाइजेशन। बी से हो जाएगा आपका ब्रीदिंग जिसमें आप यहाँ पे वेंटिलेशन और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन करते हैं। सी से जो है
यहाँ पे सर्कुलेशन विद एक्सटर्नल हेमोरेज कंट्रोल। उसके बाद डी से हो जाएगा आपका डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे ब्रीफ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन डन। और ई हो जाएगा आपका एक्सपोजर विद यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंट्रोल। ऑल पेशेंट ऑफ द ट्रोमा सर्वाइकल स्पाइन इंजरी शुड बी सस्पेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे, फॉलोड बाय यहाँ पे एयरवेज, यहाँ पे ब्रीदिंग, सर्कुलेटरी डिसेबिलिटी और यहाँ पे एक्सपोजर को हम मेंटेन करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे एक कंपैरिजन का, जो कि होता है एक्स्ट्रा ड्यूरल और यहाँ पे सब ड्यूरल हेमेटोमा। ठीक है, तो ये देखिए आउटर लोअर लेयर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका ये क्या है, आपका आर्टेरियल ब्लड है। उसके बाद यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल की रप्चर हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड का या फिर ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्कल फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से क्या हो गई आपकी यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल जो आर्टरी है वो रैप्चर्ड हो गई है। यहाँ पे देखिए ड्यूरा, यहाँ पे पील ऑफ स्कल, यहाँ पे क्या हो जाएगा पील ऑफ स्कल। ये देखिए आपका यहाँ पे सुपीरियर सैजिटल साइनस है, यहाँ पे ये ब्रीजिंग वेन हो जाएगी। ये ड्यूरा स्टिल अटैच टू द स्किल, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ पे क्या है आपका वेनस ब्लड फ्लो। अब देखिए यहाँ पे इपीड्यूरल हेमरेज और यहाँ पे सबड्यूरल, इसका जो है एक हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं। देखिए एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड कलेक्शन जो है यहाँ पे स्कल और ड्यूरा, मतलब अगर आपका ब्लड कलेक्शन जो है स्कल और ड्यूरा के बीच में हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं इपीड्यूरल हेमरेज। ठीक है, इसमें आपको ट्राइवियल ट्रोमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे टीरियन ये वीकेस्ट पार्ट होता है किसका, ये स्कल का, जो कि मोस्ट प्रोन होता है किसी डैमेज के लिए। ठीक है, लीडिंग टू यहाँ पे एंटीरियर डिवीजन। अब इसमें कौन सी आर्टरी जो है इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रैप्चर हो जाएगा। इसकी वजह से आपको आर्टरियल यहाँ पे देखिए आर्टरियल ब्लीड देखने को मिल रहा है। डू नॉट क्रॉस द यहाँ पे सूचर लाइन, और ये सूचर लाइन को जो है क्रॉस नहीं कर सकता। इसमें जो आपका लूसिड इंटरवल है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब वन साइड ऑफ द कौन यहाँ पे कॉन्शियसनेस, यहाँ पे बिटवीन टू एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियसनेस, एक एपिसोड आपको कॉन्शियसनेस का देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2 एपिसोड जो है आपको यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बाई कॉन्वेक्स ऑब्लिक यहाँ पे लेंटिकुलर, यहाँ पे शेप हाइपरडेंस लीजन जो है वो देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको ये बाई कॉन्केव शेप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है यहाँ पे NCCT आपको कराना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सब ड्यूरल हेमरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड का जो कलेक्शन होगा वो आपका ड्यूरा और एरेक्नोइड। देखिए अगर यहाँ पे स्कल और ड्यूरा के बीच में तो यहाँ पे इपीड्यूरल हेमेटोमा हो जाएगा। अगर यही जो है ड्यूरा और एरेक्नोइड के बीच में तो उसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल हेमरेज। यहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रोमा जो है इसमें रिक्वायर्ड, जैसे इंजरी हो जाए किसमें ऑफ कॉर्टिकल, या फिर जो आपकी यहाँ पे ब्रीजिंग वेन का रैप्चर हो जाएगा, वेनस ब्लीडिंग होगी उसकी वजह से, जो कि जो है यूजली किस में देखा गया है, तो यहाँ पे जो आपके बुढ़े लोग होते हैं उनमें देखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्रॉस लाइन सूचर, मतलब देखिए यहाँ पे जो इपीड्यूरल था यहाँ पे ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे सूचर लाइन को क्रॉस करता है। इसमें आपको यहाँ पे कॉन्केव्स जो है शेप देखने को मिलेगा। हाइपरडेंस लीजन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें भी NACT और हैज़ यहाँ पे पुअर प्रोग्नोसिस। ये देखिए ये क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ड्रेनेज बाय द बर होल, यहाँ पे बर होल के थ्रू आप इसमें ड्रेनेज करेंगे बाई और स्मॉल इंसिजन एंड यहाँ पे क्रेनियोटोमी फॉर लार्ज लीजन। स्मॉल होल के लिए क्या करेंगे ड्रेनेज बाय बर होल, और यहाँ पे जो है क्रेनियोटोमी करेंगे अगर जो है ये लीजन क्या है लार्ज है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे एब्डोमिनल ट्रोमा की। तो यहाँ पे देखिए एब्डोमिनल ट्रोमा अगर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गन की अगर हम बात करें जो कि यहाँ पे आपका इंजर्ड हो रहा है, यहाँ पे ब्लंट ट्रोमा एब्डोमिन, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका स्प्लीन इंजर्ड होगा, देन आफ्टर लीवर। यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि यहाँ पे पेनिट्रेटिंग ट्रोमा ऑफ एब्डोमिन, तो यहाँ पे लीवर है, फिर आपका स्टमक, फिर आपका इंटेस्टाइन। या मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो कि इंजर्ड होता है यहाँ पे गन शॉट वाउंड, अगर गन शॉट वाउंड हुआ तो इसमें आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि मोस्ट यहाँ पे प्रोन टू गन शॉट यहाँ पे वाउंड इंजरी इन द बॉवेल ऑफ ब्लंट ट्रोमा एब्डोमिन, तो यहाँ पे आपका जिजुनम हो जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यहाँ पे डिक्लेरेशन इंजरी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ड्यूडोजिजुनल जंक्शन, यहाँ पे जो ड्यूडेनम और जिजुनम का जंक्शन होता है वो। ठीक है, और मोस्ट कॉमन यहाँ पे इंजर्ड स्ट्रक्चर इन द सीट बेल्ट इंजरी, मान लीजिए आप यहाँ पे सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, आप सडनली ब्रेक मारा या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी जो मिसेंट्री है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो इंजर्ड होगी। यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन इन द
ब्लंट ट्रोमा एब्डोमेन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फास्ट करेंगे और अब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर स्टेबल पेशेंट ऑफ ब्लंट ट्रोमा एब्डोमेन, तो यहाँ पे CECT को आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फेशियल इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो सकती है और आपकी बोन इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में लेसरेशन, एब्रेजन और कॉन्ट्यूजन, ये देखिए ये आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। यहाँ पे जो आपकी स्किन है या फिर जो है आउटर फेशिया है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो गई है। बोनी इंजरी की अगर हम बात करें जिसमें आपका फेशियल फ्रैक्चर जो है वो देखने को मिले, जैसे यहाँ पे नेजल बोन जो है यहाँ पे फ्रैक्चर हो गई, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन है। जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पे मैक्सिलरी फ्रैक्चर होगा जिसमें लीफॉर्ड क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, अभी अब फर्दर मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंडिबुलर फ्रैक्चर है और यहाँ पे ऑर्बिटल फ्रैक्चर जो कि ब्लोन आउट फ्रैक्चर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मैंडिबुलर फ्रैक्चर। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी ये मैंडिबल है नीचे वाली, ये देखिए इसका फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पे देखिए एक चंक ऑफ ब्लड क्या है, बोन जो है वो निकल गया और यहाँ पे जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो भी इंजर्ड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे साइड की बात करें तो यहाँ पे आपका कंडाइल भी, एंगल भी, बॉडी भी और यहाँ पे पैरासिम्फाइसिस और यहाँ पे सिम्फाइसिस भी इंजर्ड हो सकता है। साइन की बात करें तो यहाँ पे मोनो ऑक्लूजन, यहाँ पे ट्रिस्मस, यहाँ पे चिन का डेविएशन और यहाँ पे स्टेप डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लोज रिडक्शन, यहाँ पे आर्च बार IVF दैट इज इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन करना पड़ेगा। ओपन रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्लेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिलरी फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं लीफॉर्ट। यहाँ पे क्लासिफिकेशन लीफॉर्ट फर्स्ट की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का हॉरिजेंटल यहाँ पे फ्रैक्चर है अबव द टिथ। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक तरह का ये देखिए ये आपका हॉरिजेंटल फ्रैक्चर होता है टिथ के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं हम लीफॉर्ट 1। लीफॉर्ट 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे पिरामिडल फ्रैक्चर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए लीफॉर्ट 2 क्या है, एक तरह का ये पिरामिडल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो ये लीफॉर्ट 2 हो जाएगा। लीफॉर्ट 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन, ये देखिए आपका यहाँ पे क्रेनियोफेशियल ये हो जाएगा आपका डिसजंक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लीफॉर्ट 3। यहाँ पे साइन की बात करें तो यहाँ पे फेशियल इलोंगेशन, यहाँ पे इपिस्टेक्सिस और आपका यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ मैक्सिला, ठीक है। इसके बाद डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे CT स्कैन कराएंगे हम। फेस का ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आपको कराना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसका यहाँ पे जाइगोमेटिक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर की, तो यहाँ पे देखो कंपोनेंट क्या हो, यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्च, तो यहाँ पे देखिए ये आपका फ्रैक्चर इस रीजन में होगा, ये जाइगोमेटिक आर्च है, यहीं पे आपका ये फ्रैक्चर हुआ और ये देखिए ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर जो है फ्रैक्चर होने के बाद ये कट के निकल गया, ठीक है। साइन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैटेंड चीक, यहाँ पे डिप्लोपिया और इन्फीरियर यहाँ पे ऑर्बिटल, यहाँ पे पैरास्थेसिस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ट्रीटमेंट की क्या करेंगे तो यहाँ पे ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर, मतलब कॉज की बात करें तो यहाँ पे सडन इंक्रीज इन द इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ऑर्बिटल रिम का फ्रैक्चर, ये जो ऑर्बिटल रिम का फ्रैक्चर देखने को यहाँ पे ब्लोआउट फ्रैक्चर ये और ये आपका हो जाएगा आपका ऑर्बिटल फ्रैक्चर। इसमें साइन में जो है आपको डिप्लोपिया, यहाँ पे स्पेशली आपको अपवर्ड गाइज जो है वो गाइज जो है गेज जो है देखने को मिलेगा, इन ऑप्थेल्मोस देखने को मिलेगा और सर्जिकल रिपेयर इफ़ यहाँ पे सिम्टोमेटिक, अगर सिम्टोमेटिक है तब क्या करेंगे आप यहाँ पे सर्जिकल क्या करना है आपको रिपेयर को परफॉर्म कराना है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की अगर हम बात करें तो टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे टाइप में जो है आपका यहाँ पे लेसरेशन हो जाएगा, एवल्जन हो जाएगा, कॉन्ट्यूजन हो जाएगा और यहाँ पे हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात करें तो यहाँ पे एक्यूट इंजरी जिसमें आपका यहाँ पे देखिए स्ट्रेन है, यहाँ पे स्टेंड, यहाँ पे टेंडन। उसके बाद यहाँ पे स्प्रेन की बात करें तो यहाँ पे लेटरल एंकल लिगामेंट। कॉन्ट्यूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रूजिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे रिपीटेटिव इंजरी ब्रूसाइटिस भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक्लिस टेंडेंस, यहाँ पे ब्रूइस और यहाँ पे हील बोन। यहाँ पे टेंडेनाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टिबियल नर्व और यहाँ पे पोस्टीरियर टिबियल टेंडन भी आपको देखने को मिलेगा। की मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इरिगेशन एंड क्या करेंगे हम डिब्राइटमेंट, यहाँ पे इरिगेशन और क्या करेंगे डिब्राइटमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे परफॉर्म कराते हैं। देन आफ्टर हम बातें देखेंगे यहाँ पे लेयर्ड क्लोजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लेयर्ड क्लोजर देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे टेटनस प्रोफाइलेक्सिस भी आपको यहाँ पे परफॉर्म करानी है। देन आफ्टर यहाँ पे एंटीबायोटिक इफ़
यहाँ पे इंडिकेटेड, अगर इंडिकेटेड है तो यहाँ पे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी परफॉर्म कराएंगे। देन बात करेंगे हम यहाँ पे फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ की। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट। ये देखिए आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के केस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, यहाँ पे कॉन्जेनिटल यहाँ पे मिड लाइन फेशियल डिफेक्ट होता है। यहाँ पे क्लेफ्ट लिप की बात करें तो यहाँ पे फेलियर ऑफ द फ्यूजन बिटवीन द मैक्सिला एंड मीडियल नेजल प्रोसेस। अगर आपका मैक्सिला और मीडियल नेजल प्रोसेस जो है यहाँ पे अपने जो टाइम है उसमें फ्यूज़ नहीं होते हैं, तो आपको क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा। क्लेफ्ट पैलेट कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे फेलियर ऑफ द पैलेटल यहाँ पे स्लीप टू फ्यूज़। यहाँ पे जो आपकी पैलेटल जो आपकी स्लीप्स है वो अगर फ्यूज नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप, इसमें सर्जरी एट 3 मंथ में रूल ऑफ 10 को परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट जो है इसको सर्जरी जो है आपको 9 से 18 मंथ के आसपास करानी पड़ेगी। यहाँ पे मल्टी डिस्पेंसरी केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ENT, डेंटल और स्पीच थेरेपी आपको परफॉर्म कराना पड़ेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे क्रेनियो सिनोस्टोसिस की। तो ये क्या हो जाएगा, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द क्लिनियर सूचर। मतलब देखिए ये जो आपका यहाँ पे जो ये सूचर्स होते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे इनका एक टाइम होता है, जैसे एंटीरियर 25 डेज़ में होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पोस्ट 25 डेज़ के आसपास होता है, और यहाँ पे पोस्टीरियर 28 डेज़ के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको जो है अगर यहाँ पे टाइम से पहले हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेनियो सिनोस्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे स्कैफोसिफेलिक जिसको बोलते हैं सजाइटल, यहाँ पे ब्रैकियोसिफेलिक कोरोनल, और यहाँ पे प्लेकियोसिफेलिक जो कि होता है यूनिलेटरल। और इसमें आपको ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्जिकल, यहाँ पे आपको रीमॉडलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टेकियर, यहाँ पे कोलिन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे ब्रेकियल आर्चेस को। यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोप्लास्टिक जाइगोमाज है, यहाँ पे माइक्रोग्नेथिया है, यहाँ पे माल फॉर्म्ड ईयर, और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट देखना। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सपोर्टिव और यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज आपको यहाँ पे परफॉर्म करानी पड़ेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे हेमी फेशियल, यहाँ पे माइक्रोसोमिया। तो यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द फेस। अब देखिए यहाँ पे एक साइड आपका फेस जो है वो डेवलप कर गया है, लेकिन एक फेस जो है ये क्या हुआ, वो डेवलप नहीं किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडर डेवलपमेंट ऑफ वन साइड ऑफ द फेस जो है देखने को मिलेगा। इन्वॉल्व करता है इसका आपका मैंडिबल, ठीक है। ये देखिए जो आपका मैंडिबल है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या है, अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पे ईयर भी है और यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसमें जो है यहाँ पे ऑर्थोडोंटिक्स करना पड़ेगा और सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे उसके बाद पेरी रॉबिन्स सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे मैक्रोगेनेथिया, मतलब जैसे यहाँ पे ग्लोसो यहाँ प्रोटोसिस, और यहाँ पे आपको क्लेफ्ट लिप देखने को मिले। यहाँ पे देखिए हाई आर्च, यहाँ पे क्लेफ्ट प्लेट रूफ ऑफ द माउथ, यहाँ पे ये क्या है आपका हाई आर्च देखने को मिला है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लार्ज टंग, यहाँ पे जो लार्ज टंग हो गई उसकी वजह से आपका एयरवेज का यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अंडर डेवलप्ड, यहाँ पे जो है आपका देखिए यहाँ पे चिन जो है नॉर्मली तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अंडर आपको जो है डेवलप यहाँ पे स्मॉल चिन जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे एयर ऑब्स्ट्रक्शन होगी जो कि मेन कंसर्न है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एयर सपोर्ट, क्योंकि जो हमारी टंग है वो लार्ज हो गई है और क्या करेगी, ये एयरवेज को कवर कर ले रही है और उसकी वजह से यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे फीडिंग असिस्टेंट भी करना है, और यहाँ पे इसमें आपको लेटर टाइम में क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्जरी को भी परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे लिफोर्ड का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए अगर ये यहाँ पे जो कि टीथ के ऊपर हो रही थी इसको हम बोलते हैं लिफोर्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन जो है रन एबव और पैरेलल टू द पैलेट, ठीक है। यहाँ पे पैलेट सेपरेट द यहाँ पे एल्वुलस एंड द प्लेट फ्रॉम फेशियल स्केलेटन। देखिए यहाँ से ये किसको ये सेपरेट करी, किसको, एल्वुलस को, और एंड प्लेट को फ्रॉम फेशियल स्केलेटन। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे आपका, देन आफ्टर हम बात करेंगे इसमें यहाँ पे लिफोर्ड 2 की। तो इसमें आपको यहाँ पे पिरामिडल इन शेप, ये देखिए ये आपका जो आपका फ्रैक्चर है ये पिरामिडल शेप का है, ठीक है। फ्रैक्चर लाइन पासेस थ्रू यहाँ पे रूट ऑफ द नोज, यहाँ पे लैक्राइमल बोन, यहाँ पे ऑर्बिटल फ्लोर, मैक्सिलरी साइनस, और यहाँ पे टेरिक वाइट ब्लेड। यहाँ पे जो ऑर्बिटल फ्लोर इज ऑलवेज इन्वॉल्व। तो जो आपका ऑर्बिटल फ्लोर है वो आपका इन्वॉल्वमेंट होगा किसमें, यहाँ पे लिफोर्ड में। उसके बाद निमोनिक्स की बात करें तो यहाँ पे नोज, यहाँ पे लियो मैक्सिलरी पी। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिसजंक्शन ऑफ द फेशियल स्केलेटन ऑफ द स्कल। फ्रैक्चर लाइन जो पास होती है थ्रू यहाँ पे नेजल ब्रिज,
सेप्टम, इथमॉइड बोन, ऑर्बिटल और यहाँ पे फ्रंटो जाइगोमेटिक यहाँ पे सूचर। यहाँ पे निमोनिक की बात करें तो यहाँ पे NSC ऑफ जेड। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे बर्न्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ बर्न की बात करते हैं, यहाँ पे थर्मल बर्न यहाँ पे फ्लेम की वजह से, स्केल्ड की वजह से, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की वजह से। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बर्न यहाँ पे हाई एंड लो वोल्टेज की वजह से हो सकता है, जिसमें आपका डीप मसल का डैमेज हो जाएगा। केमिकल की बात करते हैं यहाँ पे एसिड के द्वारा हुआ तो उसको बोलते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अल्कली के द्वारा होता है यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। रेडिएशन की जो है यहाँ पे यूवी रेस के द्वारा और आयोनाइजेशन। इनहेलेशन की बात करते हैं यहाँ पे स्मोक के इनहेलेशन की वजह से, या फिर जो है आपका यहाँ पे एयरवेज बन के, यहाँ पे एयरवेज बन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ बर्न की, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितने डिग्री ऑफ बर्न है, मतलब जो है कितना डेप्थ में इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री जो कि लिमिटेड होता है, यहाँ पे सुपरफिशली, इसमें आपका यहाँ पे सिर्फ आपकी जो एपिडर्मिस होती है वही इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे आपको पेनफुल रेड और नो ब्लिस्टर, मतलब देखिए यहाँ पे जो आपकी ये एपिडर्मिस है उसी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पे पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, जिसमें आपका एपिडर्मिस और कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस जो है इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें आपको ब्लिस्टर ऑफ जो कि पेनफुल। यहाँ पे देखिए आपका एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद थर्ड डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पे फुल थिकनेस बर्न होता है, एंटायर एपिडर्मिस जो है डिस्ट्रॉयड है, मतलब ये जो पूरी डर्मिस होती है वो आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, जो कि पेनलेस। अब पेनलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स होती है वो भी डैमेज होती है, और नर्व जो है रिस्पॉन्सिबल होती है पेन को कैरी करने के लिए। जब आपके पास नर्व ही नहीं है तो यहाँ पे पेन का सेंसेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पेनलेस यहाँ पे क्या बर्न बोलते हैं। यहाँ पे लेथार्जी और यहाँ पे ड्राई देखने को मिलेगा। 4 डिग्री बर्न की बात करें, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल। अब देखिए 4 डिग्री में क्या हो जाएगा, आपका मसल के साथ साथ जो है आपका यहाँ पे बोन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मसल का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये आपका फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 4 डिग्री तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें इमेज दिया नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रूल ऑफ 9, यहाँ पे एडल्ट बर्न सरफेस एरिया। तो हेड जो है 9% देते हैं, ईच आर्म को भी 9% देते हैं, ईच लेग को 18%, एंटीरियर टंग 18, पोस्टीरियर टंग को भी 18, और यहाँ पे पेरिनियम को 1% देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोअर लिम्ब जो है क्या देंगे 18%, जेनाइटेलिया को 1%, ट्रंक को जो है 36%, यहाँ पे अपर लिंग 9 ईच, और हेड एंड नेक की बात करें तो यहाँ पे आप क्या देंगे 9%। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडिफाइड लॉन्ड, यहाँ पर ब्रॉडर चार्ट की बात करें फॉर मोर एक्यूरेट, और स्पेशली किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड रिसक्सिटेशन की बात करें तो यहाँ हमको किसके थ्रू देना है, यहाँ पे आप पार्कलैंड फार्मूला के। तो यहाँ पे 4 ml इंटू बॉडी वेट इन kg, और यहाँ पे टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न हुआ है, ठीक है, हाफ इन फर्स्ट 8 आवर, मतलब पहले आधे घंटे में आपको हाफ देना है, और रेस्ट ओवर यहाँ पे 16 घंटे में आपको देना है। इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर रिंगल लैक्टेट, यूरिन आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन यहाँ पे 0.5 ml पर kg पर हावर एडल्ट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बर्न के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो अर्ली में आप देखेंगे यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर रीनल फेल्योर भी हो सकता है। लेट में आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर देखेंगे, हाइपरट्रॉफिक स्कार, और यहाँ पे किलवाइट्स भी देख सकते हैं अगर क्या है यहाँ पे बर्न हुआ है। बर्न वाउंड की मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो वाउंड है, घाव है, उसकी क्लीनिंग करेंगे, और क्या करेंगे डिब्राइटमेंट करेंगे। ट्रॉपिकल जो है एंटीबायोटिक में सिल्वर, यहाँ पे सल्फाडाइजीन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। उसके बाद एशेरोक्टोमी करेंगे या फिर फेशियोक्टोमी करेंगे अगर यहाँ पे वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ है तो। यहाँ पे स्किन की ग्राफ्टिंग फॉर डीप बर्न, यहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे अगर यहाँ पे बर्न क्या है डीप है। यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो रिस्टोर यहाँ पे फॉर्म एंड फंक्शन। यहाँ पे एस्थेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कॉस्मेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ब्रांचेस। देन आफ्टर फॉलो द प्रिंसिपल, यहाँ पे रिप्लेस लाइक विथ लाइक आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करनी। देन आपका यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टिव लेटर, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशंस। उसके बाद प्राइमरी क्लोजर होगा, स्किन ग्राफ्ट है, लोकल फ्लैप यूज़ करेंगे, यहाँ पे डेक्सटिन फ्लैप एंड फ्री टिश्यू ट्रांसफर, यहाँ पे माइक्रो सर्जरी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। उसके बाद आपका प्राइमरी इंटेंशन आता है। देन आपका यहाँ पे स्किन ग्राफ्ट, यहाँ पे बायो इंजीनियर्ड टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू एक्सपेंशन, लोकल फ्लैप, यहाँ पे
रीजनल फ्लैप, देन आपका फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र, देन यहाँ पे टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन। बिल्कुल जो है यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम बढ़ते जाएंगे, जैसे लैडर पे बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी को एडवांस करते हैं, फिर छत पे हम पहुँच जाते हैं या फिर टेरेस पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्किन ग्राफ्ट की। तो सबसे पहले स्प्लिट ग्राफ्ट थिकनेस होती है, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे एपिडर्मिस एंड पार्शियल डर्मिस जो कि हील्ड हो जाएगी आपकी क्विकली। यहाँ पे फुल थिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एपिडर्मिस के साथ साथ यहाँ पे फुल डर्मिस जो कि यूज्ड ऑन यहाँ पे फेस और हैंड में आप यूज़ कर सकते हैं। डोनर साइड की बात करें, हील्ड बाय सेकेंडरी इंटेंशन, मतलब जो है ऐसी डोनर साइड लेनी है जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इंटेंशन जो है, हील्ड बाय सेकेंडरी इंटेंशन। फ्लैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकल फ्लैप, डिस्टेंट फ्लैप और फ्री फ्लैप। तो यहाँ पे लोकल फ्लैप की बात करें तो यहाँ पे मूव फ्रॉम एडजेसेंट एरिया विथ यहाँ पे ओन ब्लड सप्लाई, मतलब जो है वो एडजेसेंट एरिया पे मूव करेगा अपनी खुद की ब्लड सप्लाई के साथ। यहाँ पे फॉर्म द, यहाँ पे फार साइड इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेडिसिल्ड, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फ्री फ्लैप, जो कि यहाँ पे माइक्रो सर्जिकल ट्रांसफर होता है विद एनास्टोमोसिस ऑफ द वेसल। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की। यहाँ पे देखिए आपका ये फ्लैप ये हमने लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लेफ्ट लिप और यहाँ पे पैलेट रिपेयर, यहाँ पे पोस्ट बर्न, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर रिलीज, उसके बाद प्रेशर सोर कवरेज, ट्रोमा, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और यहाँ पे फेशियल नर्व रिपेयर। यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, राइनोप्लास्टी। किसके लिए करते हैं हम, यहाँ पे नोज़ की यहाँ पे रीशेपिंग की वजह से। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ब्लियो, यहाँ पे फेरोप्लास्टी करेंगे, यहाँ पे आईलिड की सर्जरी के लिए, और यहाँ पे लिपोसक्शन फॉर यहाँ पे फैट रिमूवल। यहाँ पे फेस लिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है राइडिटी डेक्टोमी और यहाँ पे बोटॉक्स ऑब्लिक यहाँ पे फिलर्स, मिनिमली यहाँ पे इन्वेसिव एनेस्थेटिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पहले हम निशान ऐसे लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर को परफॉर्म कराते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके वन लाइनर्स हैं जो कि एसोसिएट कर रहे हैं इससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्न इन इंडिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लेम बर्न। मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न क्या है, यहाँ पे सेकंड डिग्री बर्न जो कि पार्शियल थिकनेस होता है। पेनलेस बर्न यहाँ पे फुल थिकनेस थर्ड डिग्री, क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग डैमेज हो जाती है। फर्स्ट साइन ऑफ बर्न ऑब्लिक शॉक जो है क्या हो जाएगा, टेकीकार्डिया। अब बेस्ट फ्लूइड जो होता है वो कौन सा होता है, रिंगल लैक्टेट। परक्लेंट फार्मूला की बात करें तो 4 × kg × टोटल बॉडी सरफेस एरिया। यूरिन आउटपुट जो है यहाँ पे टारगेट इन द बर्न, तो यहाँ पे ग्रेटर या फिर इक्वल टू आप बोल सकते हैं यहाँ पे 0.5 to 1 यहाँ पे ml per kg per hour। इलेक्ट्रिकल बर्न मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है किसको, यहाँ पे मसल को और बोन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन अर्ली बर्न जो है आपका क्या हो जाएगा, शॉक हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ यहाँ पे लेट डेथ इन बर्न जो है वो सेप्सिस हो जाएगी। और यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे सल्फा डाइजीन जो है अवॉइड करना किसमें, यहाँ पे अगर सल्फा एलर्जी है, प्रेगनेंसी है या फिर न्यूबॉर्न है। और यहाँ पे एशेरोटोमी की बात करें देन की जाती है टू रिलीव यहाँ पे वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ को। और बेस्ट मेथड टू एसेस यहाँ पे बर्न डेथ, यहाँ पे क्लिनिकल लेजर डॉपलर इमेजिंग। यहाँ पे इनहेलेशनल बर्न कॉजेज़ की बात की जाए तो ये अपर एयरवे इडिमा सूट इन स्पुटम। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन बर्न मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ACP क्या हो जाएगा, ABC ऑफ ट्रोमा। यहाँ पे एयरवेज को चेक करेंगे, यहाँ पे ब्रीदिंग को, देन आफ्टर यहाँ पे सर्कुलेशन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे इन बर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कर्लिंग अल्सर अकर इन स्टमक। तो यहाँ पे बर्न के केस में आपको कर्लिंग अल्सर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टमक में। और यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार रिमेन विद इन द बाउंड्री ऑफ वाउंड। यहाँ पे किलवाइड, यहाँ पे एक्सटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बियॉन्ड द ओरिजिनल वाउंड मार्जिन। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ किलवाइड की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ईयर लोब होता है वहाँ पे। और ट्रीटमेंट ऑफ किलवाइड क्या है, यहाँ पे इंट्रालीजनल, यहाँ पे ट्राइएमसिलॉन जो है वो एज ए ट्रीटमेंट फॉर केलवाइड जो है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वैस्कुलर एनोमलीज ऑफ स्किन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एंजियोमा। ये देखिए आपका ये क्या है, आपका ये इमेज एज ए क्वेश्चन आपको दे देंगे यहाँ पे एग्जाम में और पूछेंगे ये क्या इंडिकेट कर रहा है। ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे कैपिलरी हेमेंजियोमा होता है। द बेबी हु इज़ नॉर्मल एट बर्थ एंड इट अपीयर 1 to 3 वीक में आपको देखने को मिलेगा। एंड ग्रो अलॉन्ग विथ यहाँ पे चाइल्ड टिल 1, मतलब बच्चा 1 साल तक बढ़ता रहेगा तब तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। 90% ऑफ द केसेस की बात करते हैं कंप्लीट इन्वोल्यूशनल इन 9 ईयर में। और इम्पिटिंग साइन जो है यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। सैल्मोन पैच की बात की तो ये देखिए आपका एक तरह का यहाँ पे सैल्मोन पैच। इट इज़ ऑल्सो नो यहाँ पे मैकुलर स्टेन ऑब्लिक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइट। इट इज़ प्रेजेंट होता है बर्थ जनरली शीन इन मिड लाइन एंड फोरहेड
टू ऑसिपिट, यहाँ पे इज डिसअपियर्ड यहाँ पे एट 1 ईयर्स ऑफ एज, और 1 ईयर में जो है ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। देन यहाँ पे पोर्ट वाइन स्टेन की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपका ये क्या है, आपका ये पोर्ट वाइन स्टेन है। यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है एट बर्थ और इट अलोंग यहाँ पे विथ यहाँ पे चाइल्ड, और इट इज सीन अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यहाँ पे 5th क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, इट इज सीन इन द फेस, और ये परसिस्टेंट आपको दिखाई देगा। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे कॉक्स यहाँ पे पेसिकुलर ट्यूमर, तो ये देखिए आपका ये एक तरह का ट्यूमर है जिसको इन्फेक्टेड सीवियस सिस्ट ऑफ स्कल को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट। यहाँ पे पॉट्स पफी ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पॉट्स पफी ट्यूमर है, ऑस्टियो यहाँ पे माइलाइटिस ऑफ द स्कल बोन फ्रंटल। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे प्लियो मैट्रिक्सियोमा, यहाँ पे इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्लैरिफाइंग यहाँ पे इपीथेलियोमा ऑफ यहाँ पे मेलहेज भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेनाइन हेयर फॉलिकल डिराइव्ड ट्यूमर, ये क्या आपके बेनाइन हेयर फॉलिकल डिराइव्ड ट्यूमर है। देन आप बात करें हम यहाँ पे सिलिंड्रोमा की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज यहाँ पे टर्बन ट्यूमर, यहाँ पे टर्बन ट्यूमर देर इज यहाँ पे पीलिंग ऑफ टिश्यू ओवर दी अदर आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सूचर्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर्स की बात करें तो बेस्ड ऑन यहाँ पे एब्जॉर्बिलिटी कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, यहाँ पे डाइजेस्ट बाय द बॉडी एंजाइम, मतलब ऐसे सूचर जो कि हमारे बॉडी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो जा रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। यहाँ पे ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल में आपका कैटगट यहाँ पे प्लेन और यहाँ पे क्रोमिक, और यहाँ पे सिंथेटिक में आपका वेक्ट्रल जिसमें आपका पॉली गैलेक्टिन और यहाँ पे डेक्सोन पीडीएस और यहाँ पे मोनोसाइक्लिल यहाँ पे मोनोक्रिल हो जाएगा, ठीक है। और नॉन एब्जॉर्बल में जो है नॉट यहाँ पे रिमूवल, यहाँ पे नेचुरल यहाँ पे सिल्क ऑब्लिक यहाँ पे लाइनिन, सिंथेटिक में नाइलॉन पॉली यहाँ पे प्रोलीन और यहाँ पे पॉलिएस्टर यहाँ पे इथीबॉन्ड। तो ये जो एग्जांपल ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्जॉर्बल सूचर्स के आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, और नॉन एब्जॉर्बल के यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है सूचर्स के एग्जांपल आपको दिए गए हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक मोनोफिलामेंट होता है, एक आपका मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट की बात करें सिंगल स्टैंड और यहाँ पे जो है ब्राइडेड हो जाएगा। यहाँ पे लेस इन्फेक्शन रिस्क होगा, इसमें आपका नाइलॉन और यहाँ पे पीडीएस, इसमें आपको यहाँ पे बेटर नॉट सिक्योरिटी मोर इन्फेक्शन रिस्क हो जाएगा, जिसमें आपका सिल्क और यहाँ पे वैक्रिल जो है वो आता है। बेस्ड ऑन ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल होगा कैटगट और सिल्क, सिंथेटिक में नाइलॉन पॉलीन और यहाँ पे वैक्रिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन सूचर जो है मटेरियल एंड इट्स यूज, यहाँ पे वैक्रिल की बात की जाए तो ये क्या है एब्जॉर्बल और यहाँ पे ब्राइडेड, यहाँ पे ब्राइडेड हो जाएगा जो कि यहाँ पे स्किन के लिए, बोवेल के लिए और म्यूकोसा की सुचलिंग के लिए यूज होता है। पीडीएस की बात करें ये भी एब्जॉर्बल मोनोफिलामेंट होता है, यहाँ पे डीप टिश्यू और फेशिया में। यहाँ पे नाइलॉन की बात करें तो ये नॉन एब्जॉर्बल मोनोफिलामेंट होता है, यहाँ पे ये क्या करने के लिए, यहाँ पे स्किन को क्लोजर करने के लिए। सिल्क की अगर हम बात करें तो ये नॉन एब्जॉर्बल यहाँ पे ब्राइडेड होता है, यहाँ पे आपकी वेसल्स के ड्रेन के लिए। उसके बाद कॉस्मेटिक कैटकट की बात करें तो ये एब्जॉर्बल और यहाँ पे नेचुरल होता है, बोवेल एनास्टोमोसिस ओरल म्यूकोसा। देन आपका बात करें हम यहाँ पे प्रोलीन की तो ये नॉन एब्जॉर्बल और यहाँ पे मोनोफिलामेंट होता है, यहाँ पे वैस्कुलर एनास्टोमोसिस आपको देखने को मिलेगी। आइडियल सूचर फॉर यहाँ पे स्किन के लिए जो हम बात करें तो यहाँ पे नाइलॉन और यहाँ पे प्रोलीन जो कि नॉन एब्जॉर्बल होता है, यहाँ पे बोवेल एनास्टोमोसिस के लिए विक्रिल ऑब्लिक यहाँ पे पीडीएस जो कि एब्जॉर्बल होता है। यहाँ पे फेशिया के लिए पीडीएस यूज करते हैं, वेसल के लिए प्रोलीन और कॉस्मेटिक क्लोजर के लिए हम सब यहाँ पे क्यूटिकुलर विथ यहाँ पे मोनोक्रिल यूज़ करते हैं। एनास्टोमोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ एनास्टोमोसिस क्या हो सकता है बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। यहाँ पे एंड टू एंड ऑस्टोमोसिस हो सकता है, एंड टू साइड हो सकता है और साइड टू साइड। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका ट्यूमर है तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सीज कर लेंगे और ये स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे हम बीच में एनास्टोमोसिस कर देंगे। बेस्ड ऑन टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे हैंड, यहाँ पे स्न्यू, यहाँ पे सिंगल लेयर ऑब्लिक डबल लेयर। स्टेपल्ड की बात करें तो यहाँ पे जिया या स्टेपल्ड, यहाँ पे जो है सूचरलेस, यहाँ पे बायो, यहाँ पे एडेसिव इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। सूचर टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरप्टेड सूचर, बेटर टेंशन कंट्रोल यूज्ड फॉर यहाँ पे कंटामिनेशन वॉन। कंटिन्यूअस सूचर की बात करें फास्टर यूज्ड इन बोवेल, यहाँ पे सब क्यूटिकुलर सूचर जो है यहाँ पे कॉस्मेटिक क्लोजर के लिए, और मैट्रिक्स सूचर जो है यहाँ पे वर्टिकल ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल हो सकता है फॉर वाउंडेज इन्वर्जन के लिए। यहाँ पे पर्स स्ट्रिंग सूचर की बात करें यूज टू क्लोज
यहाँ पे जो सर्कुलर डिफेक्ट लाइक यहाँ पे स्टोमा है उसके क्लोजर के लिए हम यहाँ पे पर्स स्ट्रिंग सूचर को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीकिंग भी हो सकता है, स्ट्रीचर्स भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है और यहाँ पे फेस्टुला भी हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेंगे। तो यहाँ पे आइडियल सूचर स्किन के लिए क्या होता है आपका नाइलॉन, और यहाँ पे बेस्ट सूचर फॉर बोवल एनास्टोमोसिस के लिए यहाँ पे विक्रल, बेस्ट सूचर फॉर फेशिया के लिए यहाँ पे पीडीएस, और बेस्ट सूचर जो है वैस्कुलर सर्जरी के लिए यहाँ पे प्रोलिन, और सूचर फॉर लीस्ट टिश्यू रिएक्शन के लिए यहाँ पे प्रोलिन। यहाँ पे मतलब ये दोनों आपको एग्जाम में MCQ आपको मिल सकता है। और यहाँ पे सूचर विथ यहाँ पे मैक्सिमम टिश्यू यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे जो है प्लेन कैटगट। सिंथेटिक एब्जॉर्बल सूचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विक्रिल हो जाएगा, और नेचुरल एब्जॉर्बल सूचर की बात करें तो यहाँ पे कैटगट, और नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल सूचर जो है यहाँ पे सिल्क का एब्जॉर्बेशन जो है वो नहीं होता। और सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बल सूचर की बात करें तो यहाँ पे नाइलॉन हो जाएगा। सूचर यहाँ पे जो कि कॉज करता है आपका यहाँ पे मिनिमल यहाँ पे इन्फेक्शन रिस्क, तो यहाँ पे मोनोफिलामेंट हो जाएगा। सूचर विथ यहाँ पे बेस्ट नॉट सिक्योरिटी यहाँ पे हो जाएगा बीडेड। उसके बाद हम बात करें सब यहाँ पे क्यूटिकुलर सूचर यूज होता है कि इसमें कॉस्मेटिक स्किन क्लोजर के लिए, और मैट्रेस सूचर यूज किया जाता है यहाँ पे ईवर्ट वाउंड एजेस के लिए। विक्रल जो सूचर आपका होता है वो एब्जॉर्ब होगा आपको यहाँ पे 60 to 90 डेज में, और कैटगट जो है वो एब्जॉर्ब होगा आपका यहाँ पे प्रोटियोलिसिस में, और पीडीएस इज एब्जॉर्ब बाय यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोनोक्रिल सूचर की बात करें, इसको और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे पॉलीग्लाई कैप्रॉन इसको हम बोल सकते हैं। इसमें जो है कोपॉलीमर होता है किसमें, यहाँ पे ग्लाइकोलिड और यहाँ पे कैप्रोलैक्टोन का, और ये यूज किया जाता है यहाँ पे सब क्यूटिकुलर स्टंटिंग के लिए, और ये एब्जॉर्ब होगा आपका 90 से 120 डेज में। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेक्सोन की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, एग्जिबिट करता है यहाँ पे हाईएस्ट एफिनिटी फॉर एडिशन इकोलाई के लिए और यहाँ पे स्टेफोरियस के लिए, और ये कब एब्जॉर्ब होगा 60 to 90 डेज में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलीडिक्सोनोन सूचर जिसको हम बोलते हैं पीडीएस जो है, ठीक है। और इसमें क्या है लो एफिनिटी फॉर एडरेंस इकोलाई और स्टेफोरियस के द्वारा, और ये एब्जॉर्ब होता है आपका 180 डेज में। यहाँ पे प्रोलिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोलिन का ये सूचर आप देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोपाइलिन, यहाँ पे मोनोफिलामेंट आर नॉन एब्जॉर्बल सूचर। यूजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेस्कुलर एनास्टोमोसिस के लिए, रेक्टस सीथ के लिए, और यहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर मेश फिक्सेशन इन हार्निया सर्जरी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेम ऑफ द सूचर और उसका यहाँ पे साइड। सिल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है स्किन की सूचरिंग के लिए, यहाँ पे वैक्रिल जो है यहाँ पे CBD के लिए, यूरेटर के लिए, ब्लैडर के लिए, बॉवल एनास्टोमोसिस के लिए, यहाँ पे निमोनिक आप याद कर सकते हैं यहाँ पे CUB। यहाँ पे प्रोलिन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैस्कुलर एनास्टोमोसिस के लिए रेक्टस सीथ, यहाँ पे मैश फिक्सेशन ऑफ हार्निया एंड सर्जरी। नाइलॉन की बात करें तो यहाँ पे टेंडरनेस, और यहाँ पे मोनोक्रिल की बात करें सब यहाँ पे क्यूटिकुलर स्टंटिंग। उसके बाद ये बात करें यहाँ पे इफ़ द लेंथ ऑफ इंसिजन इज X then the required suture length should be यहाँ पे 4x. The ratio of suture length wound length should be 1:4. This is called as यहाँ पे जेनकिंस रूल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंसिजन करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4x जो है वो एपिथेलियल इंसिजन की अगर हम बात करें टू हील, यहाँ पे टू हील विदाउट टेंशन द लेंथ टू विच यहाँ पे रेशियो शुड बी यहाँ पे 3:1, यहाँ पे एपिथेलियल और ला में ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे स्किन की सूचरिंग की, तो यहाँ पे इफ़ द थिकनेस ऑफ द स्किन इज X देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सूचर शुड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x। सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सूचर ऑफ द स्किन इज द थिकनेस इज द यहाँ पे 2:1। देखिए पहले केस में आपका यहाँ पे ला वाले में केस 4:1, देन आफ्टर आप जाए यहाँ पे इलिप्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें 3:1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2:1, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या है साइंस ऑफ फूड है, जो कि हाउ अवर बॉडी यूज़, हमारी बॉडी उसको कैसे यूज़ करती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए कैसे यूज़ कर। देन यहाँ पे आप देखेंगे इसके टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा आपका मैक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट्स और वाटर। मैक्रोन्यूट्रेंट की बात की जाए तो ऐसा न्यूट्रेंट जो कि हमको लार्ज अमाउंट में नीडेड होती है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी रिक्वायरमेंट हमको ज़्यादा होती है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जो हमारे यहाँ पे जिम वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रेंट नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, जिसमें आपका विटामिन और मिनरल्स आ जाएगा। वाटर
जो है यहाँ पे जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं सबके लिए इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे मेन एनर्जी सोर्स होता है जो कि आपको 4 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन लीवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में और मसल में। यहाँ पे सिंपल COH का फॉर्मूला की बात करें यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है आपके स्टार्च एंड फाइबर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हाई GI रैपिड ग्लूकोज राइज हो जाएगा, लो GI है तो यहाँ पे सस्टेन्ड रीज है। प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर के लिए यूज होता है, यहाँ पे 4 कैलोरी पर ग्राम। मेडअप ऑफ यहाँ पे 20 अमीनो एसिड, तो कुछ अमीनो एसिड होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं, कुछ जो होती है वो नॉन एसेंशियल होती हैं। तो यहाँ पे 9 जो है वो एसेंशियल मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट, यहाँ पे जैसे इसका लाइसिन और ल्यूसिन हो जाएगा। और यहाँ पे नॉन एसेंशियल जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जैसे आपका एग हाई, यहाँ पे BB। यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव जिसमें आपको ग्रोथ और प्रेगनेंसी, और निगेटिव यहाँ पे ट्रोमा और माल न्यूट्रिशन के केस में देखने को मिलेगा। फैट्स की बात की जाए तो यहाँ पे एनर्जी डेंस 9 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ पे सैचुरेटेड फैट की बात करें तो यहाँ पे एनिमल फैट हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे लो डेंसिटी लिपिड इंक्रीज देखने को मिलेगी। अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट ऑयल, यहाँ पे फिश और इंक्रीज यहाँ पे HDL, यहाँ पे पूफा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ओलिव ऑयल, यहाँ पे पूफा, यहाँ पे ओमेगा 3, यहाँ पे फिश ऑयल, यहाँ पे ओमेगा 6 जो कि आपको सनफ्लावर ऑयल से मिलता है। यहाँ पे ट्रांस फैट की बात करें जो कि व्रश टाइप होता है और इसमें आपको यहाँ पे लो डेंसिटी लिपिड जो है बढ़ता है और यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपिड जो है वो कम हो जाता है। देखिए लो डेंसिटी लिपिड बढ़ेगा तो आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपिड बढ़ेगा जो कि हमारे के लिए ये गुड लिपिड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जिसमें आपका विटामिन आता है। तो यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K और वाटर सॉल्युबल यहाँ पे B कॉम्प्लेक्स और C हो जाएगा। यहाँ पे की विटामिन फंक्शन और डिफिशियंसीज की बात करें तो यहाँ पे विटामिन A जो है स्पेशली किसके लिए होता है, यहाँ पे विजन के लिए, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। विटामिन D की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है और इसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको यहाँ पे रैकेट्स और यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। विटामिन E जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। विटामिन की यहाँ पे क्लोटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसकी डिफिशियंसी आपको हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगा। यहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस करता है कौन, C, और इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो यहाँ पे स्कर्वी आपको देखने को मिले। विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थियामिन बोलते हैं, यहाँ पे नर्व के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसकी डिफिशियंसी वेरी और यहाँ पे वर्निकेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे विटामिन B12 जो होता है यह DNA के सिंथेसिस के लिए हो जाएगा, अगर ये नहीं है इसकी डिफिशियंसी हो गई तो यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मिनरल्स की, कैल्शियम जो कि बोन और यहाँ पे क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आयरन जो होता है यहाँ पे होमोग्लोबिन, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी की जो है माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। जिंक जो है वाउंड के हीलिंग के लिए। आयोडीन की बात करते हैं यहाँ पे थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी की वजह से आपको ग्वाइटर घेंगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए। वाटर की बात की जाए तो यहाँ पे बॉडी का जो है यहाँ पे 60% क्या होता है, आपका बॉडी वेट का 60% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वाटर हो जाएगा, ठीक है। एसेंशियल फॉर थर्मो रेगुलेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और सर्कुलेशन के लिए। डेली नीड ऑफ वाटर की बात करें तो यहाँ पे 2 to 3, कई बुक में जो है 3 to 4 या 5 भी लिखा रहता है। डाइट यहाँ पे बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या होती है, कि ए डाइट दैट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बैलेंस डाइट। कंपोनेंट की बात करें तो 60% आपको कार्ब्स लेने हैं, यहाँ पे 10 to 15% प्रोटीन, 20 to 30% फैट और यहाँ पे फाइबर्स प्लस वाटर, यहाँ पे एडिक्वेट यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स भी आपको लेने। अब देखिए माल न्यूट्रिशन हो जाए, मतलब जो कोई भी मिनरल या फिर न्यूट्रिशन का अगर अभाव हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे अब बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार। जैसे यहाँ पे जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें जो है ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है। यूजली जो है आपका अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पे ये सब कंट्रीज़ में जो है क्या होती है, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन के बच्चे बहुत सारे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री होती है। यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी माल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, माल न्यूट्रिशन की, जिसमें आपका मेरेस्मस और यहाँ पे क्वाशियोरकर हो जाएगा। यहाँ पे कैलोरी का डिफिशियंसी, यहाँ पे प्रोटीन, इसकी वजह से आपको वेस्टिंग देखने को मिलेगा, ईडिमा और यहाँ पे फैटी लीवर, ठीक है। यहाँ पे क्वाशियोरकर में देखिए यहाँ पे ये ईडिमा, यहाँ पे पेट इसका फूल गया, और यहाँ पे मेरेस्मस के बाद कैलोरी की डिफिशियंसी, इसलिए बच्चा जो है यहाँ पे लीन थिन, यहाँ पे जो है एकदम कमज़ोर सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन की बात करें, ओवर न्यूट्रिशन जब कभी भी होगा यहाँ पे ओबेसिटी हो जाएगी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। यहाँ पे न्यूट्रिशनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोमेट्री, यहाँ पे BMI देखने को मिलेगा, MUAC यहाँ पे वेट और हाइट देखना है आपको। यहाँ पे बायोकेमिकल में आपको हीमोग्लोबिन, सीरम
सोडियम, एल्ब्यूमिन। क्लिनिकल की बात करें साइन ऑफ डिफिशियंसी, यहाँ पे डाइटरी की बात करें 24 आवर रिकॉल और यहाँ पे फूड की फ्रीक्वेंसी। देन आफ्टर हम बात करें कुछ यहाँ पे स्पेशल डाइट की, तो डायबिटिक डाइट जो है यहाँ पे लो GI और हाई फाइबर से लेने हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे रीनल डाइट की बात करें तो यहाँ पे लो प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे कार्डियक डाइट की बात करें लो सैचुरेटेड फैट और लो सोडियम आपको प्रीफर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। हाई यहाँ पे निमोनिक आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन ADKE, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे द रिबन नीडेड ए पाई प्लीज बिफोर, यहाँ पे फिश कम, तो यहाँ पे B1 से हो जाएगा थियामिन, विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 जो है नाइसिन, विटामिन B6 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 यहाँ पे पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 जो होता है वो बायोटिन, और विटामिन B9 यहाँ पे फोलिएट, और विटामिन B12 जो है यहाँ पे कोबालामिन। उसके बाद हम बात करें कुछ यहाँ पे आर्टेरियल डिजीज़ होती है, ठीक है। देखिए आर्टेरियल डिजीज़ रिफर टू द कंडीशन जो कि अफेक्ट करती है किसको, हमारी आर्टरीज को। टिपिकली ये इन्वॉल्व करती है यहाँ पे हमारी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है। नैरो का मतलब होता है स्टेनोसिस हो जाएगा, ब्लॉकेज का मतलब हो जाएगा ऑक्लूजन, और यहाँ पे वीकनिंग दैट इज यहाँ पे एनेरिज्म ऑफ दी वेसल वॉल। यहाँ पे देखिए नॉर्मल आर्टरी यहाँ पे इसका ल्यूमेन जो है यहाँ पे देखिए आप परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लाक का डिपोजिशन हो जाएगा, तो प्रॉपर अमाउंट में जो आपका ब्लड फ्लो जो है वो सही से नहीं होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ एंड यहाँ पे रैप्चर होगा, और यहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे आर्टरियल डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्लेरोटिक आर्टरियल डिजीज़ जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इसमें कॉजेज यहाँ पे प्लाक बिल्डअप, यहाँ पे देखिए आपका ये जो आपका प्लाक है धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेटरी सेल भी हो सकती हैं, लीड टू यहाँ पे इश्कीमिया और इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नॉन एथ्रोस्क्लेरोटिक यहाँ पे आर्टरियल डिजीज़, जिसमें क्या होता है अर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं वेसिकुलाइटिस, यहाँ पे टाकायाशु अर्थराइटिस या फिर जॉइंट सेल आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। इम्बोली फॉर्म डिजीज़ फ्रॉम द आर्टरियल फिब्रिलेशन की वजह से यहाँ पे एनेरिज्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा डायलेशन ऑफ आर्टरीज, और यहाँ पे आर्टरियल डाइसेक्शन की अगर हम बात करें टीयर ऑफ दी वेसल वॉल आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की अगर हम बात करें जिसमें आपको यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ आर्टरियल वॉल देखने को मिलेगा, स्पेशली जो है आपकी यहाँ पे रीनल आर्टरीज। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इन्वॉल्व करती है यहाँ पे आर्टरी जो कि सप्लाई करती है हमारे लिम्स को, स्पेशली जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं। यहाँ पे जो है एथ्रोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो जाएगी, सबसे पहले क्या होता है जो आपकी यहाँ पे एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी, उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे LDL इन्फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे उसके बाद मैक्रोफेजेस का इंगल्फिंग होता है, और यहाँ पे फॉर्म सेल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा फैटी स्टिक, यहाँ पे फाइब्रस प्लाग रैप्चर होगा, फिर यहाँ पे थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा। रिस्क फैक्टर की बात कीजिए तो यहाँ पे मोटाई फाइबर, यहाँ पे हाइपरटेंशन, स्मोकिंग को आप केसिएट कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज़, मेलाइटिस, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, यहाँ पे आप प्रॉपर अमाउंट में अगर एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे जिम ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे ओबेसिटी आपको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को भी चेंज करेंगे। नॉन मॉडिफाइबल यहाँ पे एज है, एज एक बार बढ़ गई तो उसको घटा नहीं सकते। यहाँ पे मेल सेक्स और है, यहाँ पे फैमिली में हिस्ट्री तो उसको आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन आगे होने वाली हिस्ट्री को आप रोक सकते हैं, ठीक है। कॉमन साइट की बात करते हैं यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज, यहाँ पे MI के केस में, कैरोटिड आर्टरीज स्ट्रोक के केस में, रीनल आर्टरी हाइपरटेंशन और रीनल फेलियर के केस में, और पेरिफेरल आर्टरी जो है यहाँ पे क्लॉडिकेशन के, यहाँ पे नॉन मॉडिफाइबल, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेरिफेरल की बात करें तो यहाँ पे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यहाँ पे लेग पेन ऑन यहाँ पे एक्सटर्शन। रेस्ट पेन की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेट करता है सीवियर स्कीमा, कोल्ड, यहाँ पे पेल लिम्ब एब्सेंस और वीक पल्स, यहाँ पे अल्सर और गैंग्रीन। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, यहाँ पे देखिए ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, यहाँ पे प्लाका, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे जो आर्टरी है वो नैरोड बाई या प्लाक, यहाँ पे कैंपिंग, आर्चिंग, टिकलिंग, नमनेस ऑफ दी लोअर लेग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 5P याद करना है एक्यूट लिम्ब इश्कीमिया में, पेन, पैलर, यहाँ पे पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया, पैरालिसिस, और यहाँ पे पायोक्लोडर्मा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एनेरिज्म। एनेरिज्म का मतलब होता है यहाँ पे डायलेशन ऑफ आर्टरी ग्रेटर देन 50% ऑफ नॉर्मल डायमीटर, मतलब मान लीजिए नॉर्मल डायमीटर इतना हो गया और वो क्या हो जाएगी, वो डायल्यूट होके जो है क्या हो जाएगा ग्रेटर देन यहाँ पे 50%, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनेरिज्म। यहाँ पे टाइप्स की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रू एनेरिज्म की अगर हम बात करें तो अगर आपकी जो है यहाँ पे तीनों, यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका
जो है आपका एक्सटर्नल जो है जितनी है सारी लेयर्स अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स जिसको हम सीडो एन्यूरिज्म बोलते हैं तो यहाँ पे ब्रीच, यहाँ पे वॉल कंटेंट, यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू, यहाँ पे स्कैकुलर, यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म और यहाँ पे डाइसेक्टिंग। कॉमन साइड की बात करें तो यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म या फिर थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। यहाँ पे क्लिनिकल क्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पल्सेटाइल एबनॉर्मल मास, बैक पेन और सडन रप्चर, यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक। ये देखिए आपका यहाँ पे ये सेरिबेलम हो जाएगा, ये सेरिब्रम है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एन्यूरिज्म है। ब्रेन एन्यूरिज्म जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। यहाँ पे देखिए आपका एन्यूरिज्म हो गया है यहाँ पे बॉटम ऑफ दी ब्रेन में, ये देखिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आर्थराइटिस की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलाइटिस। यहाँ पे टाकायासु टाका, यहाँ पे टाकायासु जो है आर्थराइटिस यहाँ पे यूजली जो होता है यंग फीमेल में होता है, जो कि क्या है एक तरह की यहाँ पे पल्सलेस डिजीज़ होती है। यहाँ पे जॉइंट सेल आर्थराइटिस जिसमें एल्डरली टेम्पोरल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। पॉली आर्थराइटिस नोडुसा यहाँ पे मीडियम साइज जो कि अफेक्ट करता है किडनी और यहाँ पे जीआई को। यहाँ पे सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीवर, फटीक, वेट लॉस, यहाँ पे एसिमेट्रिक पल्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रूट और यहाँ पे लिम्ब का क्लॉडिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेम टेम्पोरल आर्टराइटिस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टराइटिस, यहाँ पे क्या इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पे नॉन इन्वेसिव में जो है एंकल, यहाँ पे ब्रेंकियल इंडेक्स जिसमें जो है लेस देन यहाँ पे 0.9 इंडिकेट करता है पेटेंट डक्टस आर्टरीज, को डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। सीटी और एमआरआई का यहाँ पे एंजियोग्राफी आपको करानी पड़ेगी। इन्वेसिव की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड। उसके बाद हम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइफ स्टाइल, यहाँ पे स्मोकिंग के सेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सुपरवाइज्ड यहाँ पे वॉकिंग यहाँ पे प्रोग्राम और डाइट के मॉडिफिकेशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मेडिकल थेरेपी की तो यहाँ पे एंटी प्लेटलेट, यहाँ पे एस्प्रिन ऑब्लिक यहाँ पे जो है क्लोपिडोग्रिल। स्टेटिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लाक स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे एंटी हाइपरटेंशन में एसी इनहिबिटर देंगे आप। यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे शुगर कंट्रोल जो है इन डायबिटीज़ में आपको करना पड़ेगा। देन कुछ यहाँ पे सर्जिकल ऑब्लिक यहाँ पे एंडोवेस्कुलर जो होता है, यहाँ पे एंजियोप्लास्टी या फिर आप स्टेंटिंग कर सकते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इम्बोलोएक्टोमी, यहाँ पे इन एक्यूट इस्कीमिया, यहाँ पे एन्यूरिज्म रिपेयर कर सकते हैं फॉर ओपन ऑब्लिक यहाँ पे एंडोवेस्कुलर। देन कुछ यहाँ पे हाई एल्ड पॉइंट है एमसीक्यू के प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे AB जो है यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे अगर 0.9 तो ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरीज, PDA। देन यहाँ पे आपका हो जाएगा मोस्ट कॉमन साइट जो है यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की इन द लोअर लिम्ब सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी में। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे PAD के लिए यहाँ पे DSA। टाइकायासु आर्थराइटिस में की बात करें तो यहाँ पे यंग फीमेल में होगी जो कि एब्सेंट रेडियल पल्स आपको देखने को मिलेगी। AAA रप्चर ट्रायड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हाइपोटेंशन, बैक पेन और पल्सेटाइल मास देखने को मिलेगा। स्टेप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इन एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया जो है यहाँ पे IV हेपेरिन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और उसके कुछ मैनिफेस्टेशन थे। यहाँ पे देखिए ये आपका इलियक हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन फीमोरल, यहाँ पे डीप फीमोरल, सुपरफिशियल फीमोरल, यहाँ पे पॉपिलिटियल टीबियो, यहाँ पे पेरिटोनियल ट्रंक है, यहाँ पे एंटीरियर टिबियल, पेरोनियल और यहाँ पे जो पोस्टिबियल। देखिए यहाँ पे ऑर्टो इलियक डिजीज़ में जो है यहाँ पे बटक, थाई, यहाँ पे कॉफ, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लोडिकेशन, यहाँ पे लीच सिंड्रोम जिसमें आपको एरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पे इम्पोर्टेंस। कॉमन फीमोरल डिजीज़ में यहाँ पे थाई को जो है यहाँ पे मैनिफेस्ट करेगा और यहाँ पे कॉफ क्लॉडिकेशन। यहाँ पे सुपरफिशियल फीमोरल डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे कॉफ क्लॉडिकेशन, यहाँ पे पॉपिलिटियल में भी कॉफ क्लॉडिकेशन और यहाँ पे क्रूरल आर्टरीज डिजीज़ में जो है यहाँ पे कॉफ का क्लॉडिकेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एन्यूरिज्म की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन वेसल इन्वॉल्व इन एन्यूरिज्म, तो यहाँ पे जो आपका सर्कल ऑफ विलिस होता है ना वो इन्वॉल्व होता है। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल एन्यूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो है आपका एब्डोमिनल होता है, यहाँ पे इलियक आर्टरी, पॉपिलिटियल आर्टरी एंड फीमोरल आर्टरी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेरिफेरल आर्टरी एन्यूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे पॉपिलिटियल आर्टरी। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्प्लेंजेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी हो जाएगी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ माइकोटिक एन्यूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा फीमोरल आर्टरी, एवोटा, स्टेप और सैल्मोनेला। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे रिस्क फैक्टर फॉर मोस्ट कॉमन, यहाँ पे लिथल कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन साइट क्या हो जाएगी, डिटरमाइंड बाय वाइड ऑफ द डायमीटर और यहाँ पे लेफ्ट रेट्रो पेरिटोनियल हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फ सिस्टम का ओवरव्यू। फंक्शन की बात करें यहाँ पे ड्रेन एक्सेस, यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे ड्रेन करता है, यहाँ पे एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे डाइटरी लिपिड बाय द यहाँ पे लैक्टियल्स के द्वारा। यहाँ पे इम्यून फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिम्फेटिक्स की बात करें ऑफ नोट फिल्टर करता है किसको, पैथोजन को। यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे लिम्फ हो जाएगा जो कि क्लियर फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे लिम्फ वेसल की बात करें तो यहाँ पे थिन वॉल्ड रन अलोंग दी वेन। यहाँ पे लिम्फ नोड की बात करें तो यहाँ पे फिल्टर लिम्फ हो जाएगा, हाउस इम्यून सेल हो जाएगा। ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन में आपका स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल और आपका पेयर पैचेस है। देन आपका क्लिनिकल कंडीशन ऑफ यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे लिम्फ एडिमा की अगर हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा, क्रोनिक स्वेलिंग ड्यू टू इम्पेयर्ड लिम्फ ड्रेनेज। अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल लेग है आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मॉडरेट लिम्फ एडिनोमा, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी लिम्फ की यहाँ पे स्वेलिंग आपको देखने को मिले। टाइप्स की बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करें कॉन्जेनिटल जिसको बोलते हैं माइलरी डिजीज़, और यहाँ पे जो है इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे फेलेरियासिस, यहाँ पे सर्जिकल रेडिएशन और मेलिग्नेंसी की वजह से आपको देखने को मिल सकती है। स्टेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेज 0 यहाँ पे सब क्लिनिकल होता है। स्टेज 1 यहाँ पे पिटिंग इडिमा जो कि रिवर्सिबल होता है। स्टेज 2 है नॉन पिटिंग इडिमा जो कि इरिवर्सिबल होता है। स्टेज 3 एलिफेंटिसियासिस, यहाँ पे फाइब्रोसिस ऑब्लिक थिकनिंग। यहाँ पे स्टेज जो है यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो है सब क्लिनिकल होता है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिटिंग इडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉन पिटिंग इडिमा जो कि इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पे एलिफेंटिसियासिस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेलीफेंट मतलब हाथी फॉर्म हो गया। साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेन लिम्ब जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीमर साइन देखने को मिलेगा। कैन नॉट पिंच द स्किन एट द बेस ऑफ सेकेंड टो। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेशन थेरेपी करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे और लिम्फेटिक ड्रेनेज। सर्जरी जो है वो रेयरली परफॉर्म की जाती है इसमें। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लिम्फेंजाइटिस की, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल स्पेशली जो है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। यहाँ पे फीचर में रेड स्ट्रिक ऑन स्किन देखने को मिलेगा, फीवर है, चिल्स है, टेंडर लिम्फ नोड भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे लिम्फ एडिनोपैथी की अगर हम बात करें तो लिम्फ एडिनोपैथी में क्या हो जाएगा, इनलार्ज लिम्फ नोड। तो यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट लिम्फ नोड, यहाँ पे जो आपकी लिम्फ नोड है वो क्या हो जाएंगी यहाँ पे सेलुलर, मतलब जो है यहाँ पे सूजी हुई आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इन्फेक्शन जो है यहाँ पे टीबी या फिर HIV से हो सकता है। मैलिग्नेंसी है यहाँ पे, लिम्फोमास ऑब्लिक मेटास्टेसिस, यहाँ पे ऑटो इम्यून SLE हो जाएगा। अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकेशन की बात करें, कंसिस्टेंसी एंड यहाँ पे मॉर्बिलिटी, यहाँ पे एफनेक कराना पड़ेगा। बायोप्सी जो है वो डायग्नोसिस के लिए आप कराएंगे। देन यहाँ पे लिम्फ एडिनोपैथी, यहाँ पे इनलार्ज लिम्फ नोड, अच्छा ये तो पढ़ ही लिया है, ठीक है अप्रोच, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आप वेनस ड्रेनेज की ओवरव्यू को। देखिए वेनस सिस्टम जो है रिटर्न करता है क्या, यहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड टू दी हार्ट, ठीक है। अब देखिए ये मेरा मान लीजिए 4 चैम्बर है, ठीक है। यहाँ से आपका लंग्स, ये आपका यहाँ पे, और ये आपका बॉडी टिश्यू में आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बॉडी टिश्यू से आपका, तो यहाँ से जो आपका यहाँ पे जो आपका जो ऑर्गन होता है बॉडी ऑर्गन, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका राइट आर्टरियम में, ठीक है। ये राइट आर्टरियम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेनस सिस्टम रिटर्न, मतलब यहाँ पे जो वेन्स है वो यहाँ पे ब्लड इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा जो है ब्लड यहाँ पे आपका राइट आर्टरियम में लाते हैं। कहाँ से, यहाँ पे बॉडी से टू दी हार्ट। अब प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम यहाँ पे वॉल्व इनकॉम्पिटेंस, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर जो है थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ की जो वॉल्व होती है उसमें अगर थ्रोम्बोसिस हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइज हो जाएगा, ठीक है। वेरिकोज वेन इसका जो है एक एग्जांपल है, जिसमें क्या हो जाएगा, डायलेटेड ऑब्लिक टॉर्चुअस सुपरफिशियल वेन ड्यू टू यहाँ पे वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंस। अब देखिए यहाँ पे जो वेन्स है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायलेटेड हो गई हैं। कॉमन साइड जो है ग्रेट सेपेनियस वेन जो है वो लेग की उसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिम्टम्स में आपको एचिंग देखने को मिलेगा, हैवीनेस देखने को मिलेगा, विजुअल बल्जिंग वेन देखने को मिलेगा, वर्स ऑन स्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो आपकी नर्सेज होती हैं या फिर जो है ट्रैफिक पुलिस हवलदार होते हैं ना, ठीक है, तो ये लंबे टाइम तक, या फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो लंबे टाइम तक क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े रहते हैं, तो उनमें जो है ये मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट की बात करें, ट्रिलेंटन बक टेस्ट की बात करें, जो कि यहाँ पे एसेस करता है यहाँ पे सिफिनो फीमोरल जंक्शन को। यहाँ पे पेरेथ टेस्ट की अगर बात चेक द डीप वेन
यहाँ पे पेन की पोटेंशियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो कि कंफर्म करता है यहाँ पे रिफ्लेक्स। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोकिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्लेरोथेरेपी करना, लेजर एब्लेशन और सर्जरी में आपको लाइगेशन या फिर स्टिपिंग जो है वो कर सकते हैं। फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है क्लॉट इन द डीप वेन यूजली जो है आपको लेग में देखने को वर्चिस्टाइड, यहाँ पे वेनस स्टेसिस, एंडोथेलियल इंजरी और हाइपर कोगुलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी मेलिग्नेंसी और ओसीपीज में। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लॉट हो रहा है यहाँ पे डीप वेन्स में। उसके बाद सिम्टम्स की बात करें, यहाँ पे काफ में पेन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे हॉफमैन साइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे काफ पेन ऑन द डॉर्सिफ्लेक्शन, वार्म एंड रेड लेग। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें, यहाँ पे डी डाइमर यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए और डॉपलर अल्ट्रासाउंड यहाँ पे कन्फर्मेटरी। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं एंटी कोगुलेंट यहाँ पे आप देंगे हेपेरिन ऑफ यहाँ पे और DOAC के ड्रग्स। यहाँ पे कंप्रेशन स्टॉकिंग की बात करें, यहाँ पे IVC फिल्टर की बात करें, इफ़ एंटी कोगुलेशन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। यहाँ पे क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे पुअर वेनस रिटर्न ऑब्लिक यहाँ पे वेनस हाइपरटेंशन। यहाँ पे नॉर्मल वेनस ब्लड का फ्लो देखिए ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वॉल्व जो है आराम से अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो है एक डायरेक्शन में जो है आपके ये वॉल्व करें, यहाँ पे ऊपर से ब्लड, यहाँ पे जो है नीचे से ब्लड यहाँ पे ऊपर आएगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगी, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। लेकिन वेनस इनसफिशिएंसी के केस में क्या हो जाएगा, एक साइड का जो वॉल है वो ऊपर की तरफ खुला, दूसरा जो है नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुअर यहाँ पे वेनस रिटर्न हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेनस हाइपरटेंशन। यहाँ पे जो है DVT की हिस्ट्री हो या फिर वेरिकोज वेन जो है ये क्या है, इसके कॉज हो सकते हैं। फीचर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इडिमा, यहाँ पे वेनस अल्सर, यहाँ पे मीडियल मेलुलस में हाइपर पिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, हीमोसिटिन, और यहाँ पे लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एलिवेशन कंप्रेशन, यहाँ पे अल्सर केयर सर्जरी इफ़ एडवांस्ड केसेस, यहाँ पे वेनस अल्सर, यहाँ पे आर्टरियल अल्सर और यहाँ पे न्यूरोपैथिक अल्सर में यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपको मीडियल मेल्यूलस या आपका लेटरल लेग टोस में या फिर प्रेशर पॉइंट और सोल में। यहाँ पे पेन की अगर बात करें तो यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर एंड वर्स एट नाइट, जो कि क्या होता है यहाँ पे न्यूरोपैथिक में जो है ये पेनलेस होता है। पल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वेनस अल्सर में पल्स आपको प्रेजेंट मिलेगी, यहाँ पे आर्टरियल में जो है एब्सेंट या फिर डिक्रीज, और यहाँ पे जो है न्यूरोपैथिक की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगी। स्किन कलर की बात करें तो यहाँ पे ब्राउन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, इसमें आपको पेल एंड कोल्ड देखने को मिलेगा, और न्यूरोपैथिक में जो है आपका नॉर्मल एंड वार्म जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाई इल्ड निमोनिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे वर्चूज में जो है DVT में यहाँ पे वेनस स्टेसिस, यहाँ पे इंजरी और यहाँ पे राइज कोगुलेशन देखने को मिलेगा। ट्रायड ऑफ PE की बात करें डिस्पोनिया, चेस्ट पेन और यहाँ पे हेमटेसिस हो जाएगा। यहाँ पे होमैन साइन की बात करें, यहाँ पे DVT सस्पिशन, और स्ट्रीमर साइन की बात करें यहाँ पे लिम्फ एडिमा, डेट इज यहाँ पे जो आपकी लिम्फ है उसमें क्या हो जाएगी, आपकी स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये था आपका यहाँ पे सर्जरी का रैपिड रिवीजन पार्ट 1। होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुला सलाम, बाय बाय। ठीक है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है ना कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है, और थोड़ा सा कमेंट भी करें ताकि इससे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से वीडियो को बना सकते हैं। ठीक है, आपके लिए देखिए मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रात में यार बहुत से गाड़ी जाती है, ये होता है वो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। सुबह थोड़ा सा कूल माइंड रहता है तो इंसान जो है चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे सिंपल वे में जो है उसको एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो आपको होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे।